इस विशेष वीडियो में हम संयोजी ऊतक के विवरण को देखेंगे। अब वितरण की बात करें तो पशु ऊतकों के 4 प्रकार होते हैं: एपिथीलियल, संयोजी, पेशीय और तंत्रिका ऊतक। संयोजी ऊतक चारों प्रकार के ऊतकों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला और सबसे व्यापक रूप से वितरित ऊतक है। संयोजी ऊतक के कार्य की बात करें तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संयोजी यानी यह विभिन्न ऊतकों या विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ता है। जोड़ने के अर्थ में हम कह सकते हैं कि यह अन्य ऊतकों या अंगों को बांध सकता है। यह अन्य ऊतकों या अंगों को जोड़ने के साथ साथ उनका समर्थन भी करेगा। तो यह संयोजी ऊतक का कार्य है। अब यदि हम इंटरसेलुलर पदार्थ या ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स की बात करें तो यह संयोजी ऊतक के मामले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगली बात, यहां रक्त की आपूर्ति भी प्रचुर मात्रा में होती है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि हम एपिथेलियल ऊतक की बात करें तो उस मामले में इंटरसेलुलर पदार्थ बहुत कम या थोड़ा था और रक्त की आपूर्ति भी अनुपस्थित थी, लेकिन यहां दोनों ही प्रचुर मात्रा में होंगे। अगर हम ग्राउंड सब्सटेंस, मैट्रिक्स या इंटरसेलुलर पदार्थ के विवरण की बात करें तो ये एक ही चीज है जिसके लिए हमने 3 नाम दिए हैं। तो ये कोशिकाओं द्वारा स्रावित किए जाते हैं। इन कोशिकाओं को फाइब्रोब्लास्ट कहा जाता है। इनका स्राव म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होता है, यानी ये संशोधित पॉलीसैकेराइड्स होते हैं और ये स्राव कोशिकाओं और रेशों के बीच जमा हो जाते हैं। अब रेशों की बात करते हैं। रेशे भी कोशिकाओं द्वारा स्रावित किए जाते हैं। इस कोशिका का नाम फाइब्रोब्लास्ट है। तो इसका मतलब है कि अगर हम फाइब्रोब्लास्ट के कार्य की बात करें तो यह ग्राउंड सब्सटेंस के साथ साथ रेशों का भी स्राव कर रहा था। अब रेशे संरचनात्मक प्रोटीन से बने होते हैं। 2 प्रकार के संरचनात्मक प्रोटीन होते हैं। पहला प्रकार कोलेजन है और दूसरा प्रकार इलास्टिन है। इसीलिए वे रेशे जो कोलेजन प्रोटीन से बने होते हैं उन्हें कोलेजन रेशे कहते हैं और जो रेशे इलास्टिन प्रोटीन से बने होते हैं उन्हें इलास्टिन रेशे कहा जाता है। तो इस तरह संयोजी ऊतक में 2 प्रकार के रेशे होते हैं, कोलेजन रेशे और इलास्टिन रेशे। अब इन रेशों का कार्य, ये रेशे मजबूती, लोच और लचीलापन प्रदान करते हैं। रेशे सभी संयोजी ऊतकों में पाए जाते हैं, लेकिन एक अपवाद है और वह अपवाद है रक्त। रक्त में रेशे अनुपस्थित होते हैं। इसके बाद आइए संयोजी ऊतक के वर्गीकरण को देखें। तो प्रारंभ में हम संयोजी ऊतक को 3 प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला प्रकार है लूज, ढीला, दूसरा प्रकार है डेंस, घना और तीसरा प्रकार है विशिष्ट संयोजी ऊतक। ढीले संयोजी ऊतक को आगे 2 प्रकारों में बांटा जा सकता है, जो हैं एरोलर संयोजी ऊतक और एडिपोज संयोजी ऊतक। घने संयोजी ऊतक को नियमित और अनियमित संयोजी ऊतक में बांटा जा सकता है। विशिष्ट संयोजी ऊतक को कंकालीय और संवहनी संयोजी ऊतक में बांटा जा सकता है। कंकालीय ऊतक को आगे 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है उपास्थि, कार्टिलेज, दूसरा है अस्थि, हड्डी, और संवहनी ऊतक को 2 भागों में बांटा गया है, जो हैं रक्त और लसीका, लिम्फ। इस विशेष वर्गीकरण के बाद हम इन विभिन्न प्रकारों के विवरण में देखेंगे। तो पहला प्रकार है ढीला संयोजी ऊतक, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ढीला संयोजी ऊतक, तो इसमें कोशिकाएं और तंतु सघन नहीं होते, वे ढीले होते हैं और हम कहते हैं कि कोशिकाएं और तंतु अर्धद्रव आधार पदार्थ या मैट्रिक्स में व्यवस्थित होते हैं। अब जैसा कि इस विशेष वर्गीकरण में देखा गया, ढीले संयोजी ऊतक के 2 प्रकार थे। पहला था एरोलर और दूसरा था एडिपोज। आइए पहले वाले को लें, यानी एरोलर संयोजी ऊतक को पहले समझते हैं। एरोलर संयोजी ऊतक की बात करें तो यह सबसे व्यापक रूप से वितरित संयोजी ऊतक है। तो 4 प्रकार के ऊतकों में से संयोजी ऊतक सबसे व्यापक रूप से वितरित था। लेकिन अगर हम संयोजी ऊतक के अंदर बात करें तो एरोलर ऊतक सबसे व्यापक रूप से वितरित संयोजी ऊतक है। हम इस विशेष चित्र में देख सकते हैं कि एरोलर ऊतक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये अनियमित कोशिकाएं, ये मैक्रोफेज हैं। अगर हम इन नीले रंग की संरचनाओं को देखें जो यहां मौजूद हैं, तो ये कोलेजन फाइबर है और इन्हें यह हरे रंग की दिखाई गई कोशिका स्रावित करती है और यह कोशिका फाइब्रोब्लास्ट है। तो यह फाइब्रोब्लास्ट है और ये नीली संरचनाएं कोलेजन फाइबर हैं। और अंत में यह कोशिका मास्ट सेल है।
तो ये सभी कोशिकाएं एरोलर ऊतक में उपस्थित होती हैं। एरोलर ऊतक के कार्यों की बात करें और उन उदाहरणों की जहां ये पाए जाते हैं, तो ये हमारी त्वचा के नीचे या उसके अंदर पाए जाते हैं। ये एपिथेलियम के लिए सहारा देने वाला ढांचा भी प्रदान करते हैं। तो यहां हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी एपिथेलियल ऊतक मौजूद होता है, तो एपिथेलियल ऊतक को संयोजी ऊतक का सहारा मिलता है, और जो संयोजी ऊतक एपिथेलियम को सहारा देता है वह एरोलर ऊतक है। और यही वही उदाहरण है जिसके बारे में हम दूसरी बार बात कर रहे हैं।